मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 मई 2025 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, यानी कि बैसाख के बाद आज से जेठ महीने की शुरुआत हो गई है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया। पीएम मोदी बोले, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई केवल स्थगित हुई है, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में पीएम ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। पीएम ने कहा, जिन आतंकियों ने हमारी माँ बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया है। हमारे ऑपरेशनल में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। पीएम ने कहा, पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए पीएम ने कहा, पाकिस्तान से अब आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी। एक और बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर भले ही सीज फायर हो गया, लेकिन पंजाब के सीमावर्ती जिलों में अब भी अलर्ट जारी है। इसी के चलते अमृतसर में कल ब्लैकआउट रहा। यहाँ सायरन बजे, साथ ही में दिल्ली से आने वाली फ्लाइटों को भी यहाँ लैंड नहीं होने दिया और वापस दिल्ली लौटा दिया गया। इसके साथ ही कल जालंधर में भी ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली। जिला प्रशासन ने वाराणसी में ब्लैकआउट करवाया। एक और बहुत बड़ी खबर, आईपीएल 16 मई से फिर से शुरू होगा। मौजूदा सीजन के बचे मुकाबले 4 वेन्यू पर खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दी। फाइनल मुकाबला अब 30 मई को होगा। नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आईपीएल को स्थगित कर दिया था। अब बड़ी खबर यह है, आईपीएल 16 मई से फिर से शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में विराट का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आपको बता दूं, इससे पहले रोहित शर्मा ने भी 8 मई को टेस्ट में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी और अब विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़े तनाव के चलते जोधपुर में बंद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग सेंटर आज यानी कि 13 मई से खुल जाएंगे। कलेक्टर ने छुट्टियों का आदेश वापस ले लिया है। इसके साथ ही बीकानेर और बाड़मेर में भी बंद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आंगनबाड़ी केंद्र आज से खुल जाएंगे। सीमावर्ती जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में अब ब्लैकआउट भी नहीं होगा। वहीं जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर एयरपोर्ट को तत्काल प्रभाव से ऑपरेशनल कर दिया है। हालांकि जैसलमेर के रामगढ़ में तनोट बॉर्डर जाने वाले रास्ते पर अभी भी दोपहर 3 बजे के बाद जाने पर रोक है। वहीं श्री गंगानगर और उनके 4 उपखंडों के बॉर्डर से सटे 3 किलोमीटर के एरिया में किसी के भी आने जाने पर रोक है। यह रोक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट जलाने पर भी यहाँ पर पाबंदी है। बड़ी जानकारी यह है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब बॉर्डर वाले इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, श्री गंगानगर जिले में पाकिस्तानी सिम पर बैन लगाया गया है। कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने कहा, जिले में किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी सिम का उपयोग नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, तनाव के दौरान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉल जैसलमेर जिले से होने की आशंका है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे लोगों को सीज फायर के बाद रडार पर भी लिया है। गुरुवार को भी करीब 16 संदिग्धों को पकड़ा गया था। इनमें कुछ ने पाकिस्तान में कॉल किए थे, वहीं कुछ आर्मी क्षेत्र में घूमते हुए संदिग्ध पाए गए थे। बड़ी खबर यह भी देखिए, भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद बॉर्डर पर हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पहलगाम में धर्म पूछकर मारने के सबूत नहीं होने की बात कहकर नई बहस छेड़ दी है। उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा, सरकार ने प्रेस वार्ता कर माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है। उम्मेदाराम ने कहा कि धर्म पूछकर ऐसा किया है तो गलत है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इस बयान के बाद उम्मेदाराम की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग भी हो रही है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 21 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इसमें परीक्षा की तारीख और रिजल्ट की संभावित डेट बताई गई है। यह परीक्षाएं इसी साल 2 से 16 जून के बीच आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने जेल प्रहरी, सर्वेयर, फोरमैन और जूनियर इंजीनियर की 10 कैटेगरी के लिए भर्ती परीक्षा की आंसर की भी जारी की है। इसे भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर दिल्ली के बीच सोमवार को पहली बार वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का
का संचालन किया गया। दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यह फैसला लिया गया। यह ट्रेन जोधपुर से दोपहर 2:50 पर रवाना हुई और केवल 4 घंटे में ही जयपुर पहुंच गई और कुल 9 घंटे में दिल्ली पहुंच गई। यात्रियों का कहना है कि इस ट्रेन का नियमित संचालन होना चाहिए क्योंकि यह ट्रेन अन्य ट्रेनों की तुलना काफी कम समय में अपना सफर पूरा करती है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 मई को जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई के दौरान उन्होंने लापरवाही कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई कर रहे थे। मुख्यमंत्री शर्मा जन सुनवाई के दौरान बड़े एक्शन में दिखे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, लापरवाही कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई और पेंशन रोकने का आदेश भी दिया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ वैसे ही सोने और चांदी के भाव में भी गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 2500 रुपए कम होकर 97,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और जेवराती सोना भी 2500 रुपए टूटकर 90,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी भी 200 रुपए टूटकर 98,800 रुपए प्रति किलो रही। हालांकि मंडियों के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। बीकानेर की मंडी में सौंफ का भाव अधिकतम 8,000 रुपए, जीरे का भाव अधिकतम 20,400 रुपए और इसबगोल 10,000 से लेकर 12,500 रुपए बिकी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश मंडियों में गवार का भाव 5,000 रुपए के आसपास है और गेहूं का भाव 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 3,000 रुपए रहे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2025 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है। रिजल्ट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह में जारी कर सकता है, जिनका डेट और नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में सोमवार शाम अचानक कई जिलों का मौसम पलट गया। जयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। केकड़ी में ओले गिरे। इसके साथ टोंक, अजमेर, हनुमानगढ़, नागौर समेत कई शहरों में दोपहर के बाद बादल छाए। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी कि 13 मई को भी राज्य के कई शहरों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, आंधी बारिश का यह दौर अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज 13 मई तक रहेगा। उसके बाद कल 14 मई से मौसम साफ रहेगा और गर्मी में इजाफा होगा। पश्चिमी राजस्थान के शहरों में 14 मई तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। बीकानेर, गंगानगर समेत अन्य पश्चिमी जिलों में हीटवेव का दौर एक बार फिर शुरू होगा और 15 मई से पूरे प्रदेश में गर्मी तेज हो जाएगी। 15 मई से पूरा प्रदेश हीटवेव की चपेट में आ सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।